आधी रात का सन्नाटा है और हॉर्मूज की लहरों पर अमेरिकी नौसेना के शिकारी जहाजों का साया मंडरा रहा है। यह शांति का सवेरा नहीं बल्कि एक खूनी मंजर की शुरुआत है। डोनाल्ड ट्रंप ने समुद्र की छाती पर जो कीलें ठोकी हैं वो दरअसल अमेरिका की बर्बादी का डेथ वारंट साबित होने वाला है। ट्रंप की शामत आ गई है क्योंकि उन्होंने उस फारसी शेर की पूंछ पर पैर रखा है जो दशकों से पिंजरे में बंद होने के बावजूद दहाड़ना नहीं भूला। ईरान के मिसाइल साइलो अब खुल चुके हैं और उनके निशाने पर सीधे वॉशिंगटन की अकड़ है। अगर एक भी अमेरिकी गोला हॉर्मूज की सीमा में गिरा तो याद रखना ईरान वो आग उगलेगा कि न्यूयॉर्क से लेकर कैलिफोर्निया तक की शामें शमशान की खामोशी में बदल जाएंगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं विश्व युद्ध और आपके साथ मैं हूं जिया कौशिक। दुनिया के नक्शे पर एक बार फिर बारूद की महक फैलने लगी है और इस बार माचिस की तिल्ली खुद अमेरिका ने जलाई है। वॉशिंगटन के व्हाइट हाउस से निकला एक फरमान पूरी दुनिया की नसों में दौड़ते कच्चे तेल की रफ्तार रोकने के लिए काफी है। अमेरिका जो खुद को ब्रह्मांड का विधाता समझता है, अब ईरान की समुद्री सीमा को जंजीरों में जकड़ने की ऐसी हिमाकत कर बैठा है जिसने तस्वीरें विश्व युद्ध की आहट को तेज कर दिया है। ये नाकेबंदी केवल जहाजों को रोकने की कोशिश नहीं बल्कि सीधे तौर पर ईरान के अस्तित्व को मिटाने की एक ऐसी चाल है जिसके नतीजे पूरी दुनिया को भुगतने पड़ रहे हैं। ये सिर्फ एक समुद्री नाकाबंदी नहीं बल्कि तीसरे विश्व युद्ध का वो ट्रेलर है जिसका अंत दुनिया को राख के ढेर में बदल देगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज अब व्यापार का रास्ता नहीं बल्कि बारूद का वो दहकता हुआ ज्वालामुखी है जो फटने को बेताब है। ट्रंप को लगता है कि वो आसमान से तारे तोड़ लेंगे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि तेहरान के जाबाज कफन बांध कर खड़े हैं। जब समुद्र का नीला पानी तेल और खून से काला होगा तब दुनिया देखेगी कि कैसे एक जिद ने अपने सुपर पावर की कब्र खोद दी है। कमर कस लो दुनिया वालों, क्योंकि अब कूटनीति की फाइलें बंद हो चुकी हैं और तोपों की दहाड़ने का वक्त आ चुका है। अब या तो ईरान रहेगा या फिर अमेरिका का घमंड समुद्र की गहराई में हमेशा के लिए दफन हो जाएगा। इस्लामाबाद की वो तथाकथित शांति वार्ता जहां 21 घंटों तक कूटनीति का नाटक रचा गया, आखिरकार एक फ्लॉप फिल्म की तरह खत्म हुई। पाकिस्तान की जमीन पर बैठकर दुनिया की दो महाशक्तियां सुलह का ढोंग रच रही थी, लेकिन पर्दे के पीछे अमेरिका अपनी मैक्सिमलिस्टिक शर्तों का हंटर लिए तैयार खड़ा था। जब ईरान ने झुकने से इनकार कर दिया तो अमेरिका ने शांति की सफेद चादर फाड़कर युद्ध का काला झंडा लहरा दिया। इस्लामाबाद समझौता जो बनने से पहले ही बिखर गया, दरअसल अमेरिका के उस दोगलेपन की गवाही दे रहा है जो बातचीत सिर्फ एक दिखावा है और असली मकसद सिर्फ और सिर्फ कब्जा करने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर अपना वही पुराना असली अवतार दिखा दिया जहां कूटनीति को सोशल मीडिया की धमकियों से चलाया जाता है। ब्लोन टू हेल जैसे जुमलों का इस्तेमाल करके ट्रंप ने साबित कर दिया कि वो शांति के दूत नहीं बल्कि युद्ध के सौदेगार हैं। उनकी नजरें ईरान के बंदरगाहों पर नहीं बल्कि उन तेल की बोतलों पर है जिनकी कीमत अब आसमान छूने वाली है। अमेरिका को शायद ये गलतफहमी है कि वो समुद्र की लहरों पर अपना नाम लिख सकता है, लेकिन वो भूल रहा है कि फारस की खाड़ी का वो खारा पानी बड़े बड़े साम्राज्यों के अहंकार को डुबोने का दम रखता है। और इस पूरे सियासी सर्कस का सबसे दिलचस्प किरदार है पाकिस्तान, जो खुद अंधों में काना राजा बनने की नाकाम कोशिश कर रहा है। अपनी खुद की अर्थव्यवस्था वेंटिलेटर पर है, जनता बिजली और आटे के लिए सड़कों पर है, लेकिन जनाब को फिक्र है दुनिया में मध्यस्थता करवाने की। पाकिस्तान ने सोचा था कि इस्लामाबाद में दावतें देकर वो अमेरिका का दिल जीत लेगा और ईरान के साथ भी अपनापन ले आएगा, लेकिन अंत में उसे क्या मिला? सिर्फ तिरस्कार। पाकिस्तान की हालात आज वैसी ही है जैसे किसी पटेल मयत में नाचने वाला डांसर।
जिसने ना दुआएं मिलती हैं और ना ही दक्षिणा मिलती है उसे। अमेरिका ने उसे इस्तेमाल किया और जब वो अकेला खड़ा तमाशा देख रहा था। अब बात करते हैं अमेरिकी सेंट्रल कमांड द्वारा लागू होने वाली उस नाकाबंदी की जिसका मतलब है वैश्विक व्यापार का गला घोटना। अमेरिका का ये कहना है कि वो निष्पक्ष रूप से जहाजों को रोकने पूरी तरह से तैयार एक झूठ है। वास्तव में ये उन सभी देशों के खिलाफ एक आर्थिक युद्ध है जो अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए ईरान पर निर्भर है। ट्रंप प्रशासन ने जिस तरह से अवैध टोल का मुद्दा उठाया वो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापारों के नियमों की अपनी तरह से व्याख्या थी। ये सीधा संदेश था कि जो अमेरिका के साथ नहीं है उसका दुश्मन है वो, भले ही वो निर्दोष व्यापारिक जहाज क्यों ना हो। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने खुलासा करा कि अमेरिका के उस चेहरे को बेनकाब करते हुए जो बातचीत के दौरान बार बार गोल पेच बदलता रहा, जब दोनों देश एक ऐतिहासिक समझौते के करीब थे, तब अचानक अमेरिका ने नई और असंभव शर्तें थोप दी। ये अमेरिका की वो मैक्सिमलिस्ट सोच की है जिसमें वो चाहता है कि ईरान अपनी परमाणु शक्ति भी छोड़ दे, अपनी क्षेत्रीय पकड़ भी खत्म कर दे और पूरी तरह से वॉशिंगटन का गुलाम बन जाए। ईरान जैसे स्वाभिमानी राष्ट्र के लिए ये टेढ़ी खीर साबित हुआ जिसे निगलना उसके लिए नामुमकिन था। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने बहुत ही नपे तुले शब्दों में अमेरिका की तानाशाही वाले रवैये पर प्रहार करा। उनका ये कहना है कि यदि अमेरिका ईरानी अधिकारियों का सम्मान करे तो समझौता संभव है। ये दर्शाता है कि ईरान युद्ध नहीं चाहता लेकिन वो झुकने को भी तैयार नहीं है। ईरान ने पिछले 47 वर्षों में अमेरिका के कई चेहरों को देखा है और इस बार भी उन्होंने अंदाजा था कि वॉशिंगटन अपनी फितरत से बाज नहीं आने वाला। ईरान की सेना और रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने जिस तरह से जवाबी चेतावनी दी है उसने साफ कर दिया कि इस बार ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए ईरान पूरी तरह मुस्तैद है। तेल की कीमतों को डॉलर 100 के पार ले जाना वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए खतरे की घंटी है। ट्रंप भले ही अपनी घरेलू राजनीति को चमकाने के लिए आक्रामक रूप अपना ले, लेकिन जब अमेरिका के आम नागरिकों को महंगे ईंधन की मार झेलनी पड़ेगी तब उनकी यह आक्रामकता धरी की धरी रह जाएगी। ईरान के संसदीय अध्यक्ष गालिबाफ ने इसी दुखती रस पर हाथ रख दिया है। पेट्रोल की कीमतों की तस्वीरें साझा करना सीधे तौर पर ट्रंप के अहंकार को चुनौती देना है। यह एक कूटनीतिक तंज है जो ये बताता है कि जंग की कीमत सिर्फ ईरान नहीं बल्कि पूरी दुनिया और खासकर अमेरिकी जनता को चुकानी होगी। जेडी वेंस का यह दबाव कि समझौता ना होना ईरान के लिए बुरी खबर है, उनके अत्यधिक आत्मविश्वास और जमीनी हकीकत से दूरी को दर्शाता है। अमेरिका को शायद ये गलतफहमी है कि वो प्रतिबंधों के जरिए किसी भी देश की कमर तोड़ सकता है, लेकिन इतिहास गवाह है कि अत्यधिक दबाव और अक्सर प्रतिरोध को जन्म देता है। ईरान ने दशकों तक प्रतिबंधों के बीच रहना सीख लिया और इस बार भी नाकेबंदी से उसे और अधिक आक्रामक बनाने का काम करा है और इसके अलावा कुछ नहीं करा है। अमेरिका यहाँ आसमान पर थूकने जैसी गलती कर रहा है जिसका नतीजा अंत में उसके अपने चेहरे पर ही गिरने वाला है। इसी पर देखिए हमारी एक खास पेशकश। युद्ध तो थम चुका है लेकिन तबाही के आंकड़े जो सामने आए हैं उसने पूरी दुनिया को चौंका के रख दिया है। 28 फरवरी को जिस चिंगारी में अमेरिका इजराइल ने आग लगाई उसने 40 दिन तक मिडिल ईस्ट को जहन्नम बनाकर रख दिया। इजराइल ने ईरान के गुरूर को मिट्टी में मिलाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। 10,800 से ज्यादा हवाई हमले किए गए, 18,000 से ज्यादा बम मारे। इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने दावा किया कि उन्होंने ईरान की सैन्य ढांचे की रीढ़ तोड़ दी। तेहरान से लेकर इस्फहान तक इजरायली वायुसेना ने जो उड़ान भरी और जो तबाही मचाई उसकी पूरी विनाश लीला आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। इजराइल के ऑपरेशन महाविनाश का पूरा लेखा जोखा जिसने ईरान को दशकों पीछे धकेल दिया है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को एक बार फिर से धमकी दी है और कहा है कि अब होर्मुज को अमेरिका कंट्रोल करेगा। होर्मुज में बिछी बारूदी सुरंगों को नष्ट करेंगे। होर्मुज में हर जहाज को अमेरिका से परमिशन लेनी होगी। ट्रंप ने ईरान पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है और
कहा कि ईरान ने होर्मुज खोलने का वादा तोड़ा है। नौसैनिक नाकाबंदी एकमात्र विकल्प है। नेवल ब्लॉकेड कर देंगे होर्मुज में। होर्मुज से कोई भी जहाज नहीं निकलेगा, खास करके वो जहाज जिन्होंने ईरान को टोल दिया होगा, वो जहाज नहीं निकलने देंगे। उसको अमेरिका का सामना करना होगा। ईरान को टोल देने वाले जहाजों को रोक दिया जाएगा, ये कह दिया है अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने। यानी कि जंग का जो असली अखाड़ा है वो अब होर्मुज बनने वाला है। जिस जहाज को ईरान से परमिशन मिलेगी उसे अमेरिका नहीं जाने देगा, और जिसे अमेरिका से परमिशन मिलेगी उसे तेहरान नहीं जाने देगा, ईरान नहीं छोड़ेगा। यानी किसी भी जहाज के लिए इस इलाके से निकलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। लेकिन जंग में इजराइल ने आसमान से आग बरसाई तो ईरान ने भी पूरी ताकत से इसका सामना किया। अपनी मिसाइल फोर्स इजराइल की तरफ मोड़ दी। 40 दिन की इस भीषण लड़ाई में ईरान ने 650 बैलिस्टिक मिसाइलें डाली। ये कोई साधारण नंबर नहीं है। इनमें से आधे से ज्यादा क्लस्टर बम से लैस थी, जिनका मकसद इजराइल पर कहर बरपाना था। इजराइल के शहरों में मौत का सायरन बजता रहा, लोग बंकरों में दुबके रहे, लेकिन ईरान की मिसाइलें आबादी वाले इलाकों को छलनी करती रही। ईरान के उस मिसाइल तांडव की कहानी देखिए जिसने इजराइल को घुटनों पर ला दिया। 28 फरवरी 2026 ये वो तारीख है जब अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान के खिलाफ फाइनल वार का बिगुल फूका। मकसद क्या था? मकसद था ईरान के परमाणु कार्यक्रम को दफन कर देना और उसके मिसाइल लॉन्चरों को राख बना देना। और फिर शुरू हुआ आसमानी कयामत का वो सिलसिला जो 40 दिनों तक नहीं थमा। इजरायली वायुसेना ने एक या दो नहीं बल्कि 1000 से ज्यादा हमलों की लहरें भेजी। ईरान के परमाणु ठिकाने हो, बैलिस्टिक मिसाइल यूनिट्स हो या उनके सैन्य मुख्यालय, आईडीएफ ने चुन चुन कर शिकार किया। आईडीएफ के मुताबिक ईरान के पास करीब 470 बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर थे, जिनमें से 60% यानी कि 280 लॉन्चर अब कबाड़ बन चुके हैं। इजराइल ने न सिर्फ जमीन पर मौजूद लॉन्चर उड़ाए बल्कि उन गुप्त सुरंगों के दरवाजों को भी मलबे में बदल दिया जहां ईरान ने अपनी मौत की मशीनें छिपाई थी। तो देखा आपने कैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में नौसेना के जरिए माइनस हटाने का अभियान शुरू करना युद्ध को सीधा निमंत्रण देने जैसा है। ये दुनिया का वो सबसे संवेदनशील समुद्री रास्ता है जहां से वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति का 1/3 हिस्सा गुजरता है। यहाँ अमेरिका की सैन्य मौजूदगी और ईरान की जवाबी कार्रवाई के बीच सिर्फ एक चिंगारी की देरी है। अगर एक भी गलत कदम उठाया गया तो खाड़ी क्षेत्र की आग को बुझाना नामुमकिन हो जाएगा। यहाँ अमेरिका की नीति खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे जैसी हो गई। विफलता के बाद अब अपनी ताकत को प्रदर्शन करने वाला अमेरिका का तीसरा विश्व युद्ध चाहता है। पाकिस्तान की कूटनीतिक विफलता पर भी इस पर हम बात कर लेते हैं। इस बात से ये साफ हो चुका है कि ये दोनों पक्षों के बीच कोई भी कॉमन ग्राउंड तैयार नहीं कर सका है पाकिस्तान ने सोचा था कि इस्लामाबाद वार्ता के सफल होने पर नोबेल शांति पुरस्कार जैसा सम्मान मिलेगा उन्हें,
और शायद अमेरिका उसके खाली खजाने में कुछ राहत दे देगा। लेकिन पाकिस्तान के हुक्मरानों को ये भूल हो गई, या वो भूल गए कि जब बड़े खिलाड़ी अपनी बिसात बिछा चुके होते हैं तो छोटे प्यादों की कोई अहमियत नहीं होती। आज पाकिस्तान अपने इस पड़ोसी, या बात करें ईरान, और अपने आका अमेरिका के बीच फंसा हुआ है, और उसकी हालात धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का जैसी हो गई है। बेंजामिन नेतन्याहू का लेबनान में बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर सैनिकों के बीच पहुंचना ये इशारा करता है कि इजरायल और अमेरिका एक ही स्क्रिप्ट पर काम कर रही है। ईरान को चारों तरफ से घेरने की ये योजना बहुत पुरानी है। एक तरफ लेबनान में हिजबुल्लाह पर दबाव बनाना और दूसरी तरफ समुद्र में ईरान की नाकाबंदी करना, ये सब एक बड़ी सैन्य रणनीति का हिस्सा है। इजराइल इस समय उस आग में घी डालने का काम कर रहा है जिसमें अमेरिका पहले ही जल रहा है। ये पूरी योजना मध्य पूर्व के नक्शे को बदलने के लिए खतरनाक कोशिश है। अब वैश्विक बाजारों में जो 7 हफ्तों से अस्थिरता बनी हुई है, वो एक महामंदी की आहट दे रही है। निवेशक सुरक्षित संपत्तियों की ओर भाग रहे हैं और डॉलर मजबूत हो रहा है, लेकिन ये मजबूती खोखली है क्योंकि ये युद्ध के डर पर आधारित है। अगर ईरान ने जवाबी कार्रवाई में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को पूरी तरह बंद कर दिया तो तेल की कीमतें 150 या 200 डॉलर तक जा सकती है। तब ट्रंप के पास कोई जवाबी कार्रवाई नहीं होगी। यह स्थिति वैसे ही होगी जैसे अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारना, जहां अमेरिका अपनी जिद के कारण अपनी अर्थव्यवस्था को संकट में डाल रहा है। ईरानी नेतृत्व ने साफ कर दिया है कि वो तर्क के बदले तर्क और युद्ध के बदले युद्ध की नीति पर काम कर रहे हैं। ये भाषा एक ऐसे राष्ट्र की है जिसने अपनी गरिमा को सुरप्रिय रखा है। अमेरिका को लगता है कि वो हथियारों के जोर पर दुनिया को झुका सकता है, लेकिन वियतनाम से लेकर अफगानिस्तान तक के इतिहास ने उसे बार बार उसकी सीमाएं दिखाई हैं। ईरान के खिलाफ ये मोर्चा खोलकर ट्रंप ने एक ऐसी मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल दिया है जिसे निकलना अब उसके लिए आसान नहीं होगा। इस पूरे घटनाक्रम का निचोड़ यही है कि दुनिया एक बार फिर महाशक्ति के अहंकार और एक क्षेत्रीय ताकत के स्वाभिमान के बीच पिट चुकी है। अमेरिका ने नाकाबंदी का रास्ता चुनकर कूटनीति के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी है। पाकिस्तान जैसे देश जो इस आग में अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते थे, वो अब खुद झुलसने की कगार पर है। ये नाकाबंदी केवल ईरान के खिलाफ नहीं बल्कि वैश्विक शांति के खिलाफ एक जंग का ऐलान है जिसका परिणाम विनाशकारी होगा। आखिर में इतिहास उन्हीं को याद रखता है जो शांति के लिए झुकना जानते हैं, न कि उन्हें जो अपनी ताकत के नशे में चूर होकर मानवता को संकट में डालते हैं। अमेरिका को समझना चाहिए कि रस्सी जल गई है पर बल नहीं गया वाली सोच अब चलने वाली नहीं है। यदि समय रहते ये संयम नहीं बरता गया तो 2026 का ये साल दुनिया के नक्शे पर खून और तेल की स्याही से लिखा जाएगा। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या कोई तीसरी शक्ति इस विनाश को रोक पाती है या फिर अहंकार की वो आग पूरी तरह दुनिया को स्वाहा कर देगी। इन सब पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली की एक खास पेशकश, विश्व युद्ध। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।